प्रभात बच्चों, यह कविता रसखान द्वारा रचित सवैये में कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट कर हुआ है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हैं। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध गोपियाँ स्वयं कृष्ण रूप धारण करना चाहती हैं और चौथे सवैये में कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता तथा गोपियों की विवशता का सजीव चित्रण हुआ है। पहला सवैये हम पढ़ते हैं और शब्दार्थ के साथ हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जौ खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष मनुष्य, बसों बसु, ग्वारन ग्वाल बाल, चरों चरूं। ठीक है। नित, नित मतलब हमेशा। धेनु, धेनु धेनु मतलब गाय। कालिंदी, कालिंदी यहाँ पे कालिंदी यमुना नदी को बोला गया है। कूल किनारा, कदम्ब, कदम्ब एक वृक्ष है। डारन, डारन मतलब होता है शाखाएं। ठीक है। भावार्थ समझ लेते हैं। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं जिसमें मेरा कोई जोर, जोर मतलब वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गांव के बीच चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बनूं, पक्षी खग, खग मतलब पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। ठीक है। दूसरे सवैये का हम अध्ययन करेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों। आठों सिद्धि नहु निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। रस खान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक ए कल धौत के धाम, करिल की कुंजन ऊपर वारों। ठीक है। या लकुटी, या मतलब इस, लकुटी लाठी, कामरिया छोटा कंबल, कामरिया छोटा कंबल। तीहूं तीनों, पुर, पुर मीन्स नगर या लोक,
ठीक है। तजी डारों छोड़ दूंगा, नौवीं निधि नौ निधियां, बिसारों भूलूंगा। बिसारों, बिसारों मतलब बिसारों मतलब भूलूंगा। कबों जब से, सौ से, तड़ाग तालाब, तड़ाग, तड़ाग मतलब तालाब, ये निहारों देखूंगा, कोटिक करोड़ों, कोटिक मतलब कोटि, कोटिक मतलब करोड़ों। कालधौत, कालधौत, कालधौत मतलब सोना। धाम भवन, करिल एक प्रकार का वृक्ष। कुंजन, कुंजन मतलब लताओं का घर, कुंजन मतलब लताओं का घर। 12 न्यौछावर कर देना, दे दूंगा। ठीक है, भावार्थ समझ लेते हैं। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहता है कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले मैं तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। मतलब सारा सुख त्यागने को तैयार हूँ मैं यहाँ रहने के लिए। ठीक है। तीसरा हम लोग सवैयों का अध्ययन कर लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरौंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान न धरौंगी। ठीक है, शब्दार्थ देख लेते हैं। मोर पखा, मोर पखा मतलब मोर के पंखों से बना मुकुट। ठीक है। राखियों रखूंगी। गुंज एक जंगली पौधे का छोटा सा फल। गरें गले में। पहिरौंगी, पहिरौंगी मतलब पहिरौंगी मतलब पहनूंगी। पीतांबर पीला वस्त्र। ठीक है। गोधन गाय रूपी धन। ठीक है, गोधन। ग्वारिन ग्वालिन। फिरौंगी, फिरौंगी मतलब फिरूंगी। भावतो अच्छा, भावतो यहाँ भावतो मतलब अच्छा। ठीक है, अच्छा लगना। वो ही जो कुछ। स्वांग रूप धारण करना, स्वांग मतलब रूप धारण करना। मुरलीधर कृष्ण, मुरलीधर किसको बोलते हैं? कृष्ण को। अधरा ओठों पर, धरौंगी रखूंगी। ठीक है, धरौंगी मतलब रखूंगी। भावार्थ समझ लेते हैं। कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन
फिरूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर हे सखी, कृष्ण की इस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी न रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। ठीक है। वो गोपियाँ जो है कि बांसुरी से, मुरली से क्या हो रही हैं, जलन रख रही हैं कि यही हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, और श्री कृष्ण जो है इस बांसुरी से लगाव रखते हैं, इसलिए हम इस बांसुरी को कभी होंठ से नहीं लगाएंगे। ठीक है। तीसरा सवैये का अध्ययन, चौथे सवैये का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। काननी दय अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजै हो। मोहनी तानन सौ रस खानी अटा चढ़ी, गोधन गहों तो गहों। टेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझैहों। माई रेवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। ठीक है। काननी कानों में, दय देकर, अंगुरी उंगली, रहिबो रहूंगी, धुनि मीन्स धुन, मंद मीन्स मधुर, मंद मीन्स मधुर, मंद मीन्स मधुर। बजाए हैं बजाएंगे, मोहिनी मोहने वाला, तानन सो तानों या धुनों से, अटा अटारी, अट्टालिका अट्टालिका। गोधन ब्रज क्षेत्र में गाय चराने वाला लोकगीत। गोधन ब्रज क्षेत्र में गाय चराने, ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत। ठीक है। हर क्षेत्र का एक लोकगीत भी होता है, जैसे कजरी होती है, वैसे ही ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है जिसे गोधन कहते हैं। ठीक है। गए हैं गाएंगे, तेरी पुकार कर बुलाकर, सिगरे सारे, काल ही कल, काल ही कल, समझे हैं समझाएंगे, माई रे हे माँ, माई रे हे माँ, वाह वह उसके या वह उसके, संभारी संभाली न जय हैं नहीं जाएगी। ठीक है। भावार्थ समझ लेते हैं। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी ताकि मैं उसे न सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूँगी। मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूँगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग चारों सवैये का ध्यान से पढ़िए, उसका अर्थ समझने का प्रयास करिए, भावार्थ समझिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।